देखा जाएगा ऐसा एग्जैक्टली अच्छे अच्छे लोगों ने नहीं किया, चाहे वो राकेश झुंझुनवाला हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे विनोद खन्ना हो, चाहे इन लोगों ने भी नहीं किया। पैसा कमा लिया लेकिन स्वास्थ्य नहीं बना पाए, कारण क्या, उन्होंने उस चीज को फॉलो नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो फॉलो कर लेते तो आज भी उनका स्वास्थ्य ठीक रहता। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई के लोग थोड़ा सा करते नहीं है, और इसको करके देख लो आरसीएम को, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा पढ़ सकता था बस, और एक बार सीखा और दोबारा मैंने मतलब कि जो है मैं खुद ही देता रहा, तो ये मुझे अच्छा लगा यार, भाई तेरी कामयाबी ज्यादा अच्छी हुई है, इसका मतलब है तो बढ़िया बात है। तो ये कहने का मेरा अर्थ क्या है यहाँ पे कि भाई के ये जो दूसरों की कृपा से बस 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन प्लान हमारे को सीखना है, और उसकी भी ट्रेनिंग मैं आपको दिलवाऊंगा। प्लान की ट्रेनिंग, हाउ टू गिव प्लान के ऊपर अपन ट्रेनिंग करेंगे। कैसे मैं सिर्फ 7 पॉइंट बताऊंगा, उन 7 पॉइंट के आधार पे आप उस प्लान को दे दो तो दुनिया में आपको कोई मना ही नहीं करेगा। मतलब सिर्फ 7 पॉइंट याद करने, ABCDEFG आपको याद करना है और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। तो बिल्कुल, और हमारे बीच में ट्रेनर भी आए हुए आज के। हमें तो 100 चाहिए, हमें तो 100 चाहिए। 100 1 साल के अंदर एक आदमी नया ज्वाइन करके जो अपना लॉयल क्लब, डायमंड क्लब एंड अबोव है, उसको यदि वो डुप्लीकेट करना स्टार्ट करे, चाहे टाइम ले पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब कि जो है 6 महीने में 10-12 ही बनाए, लेकिन 10-12 की ताकत से फिर उसको जो डुप्लीकेट होगा ना, वो कहते ना कि जितना नींव मजबूत होगी उतनी इमारत बड़ी बनेगी। तो वो 10-12 को 100 तक ले जाओगे आप, बूंद बूंद से गड़ा भरो आप एकदम ये मत करो कि ज्वाइनिंग करा दी, संभाल नहीं पा रहे हो, तो मतलब ज्वाइनिंग तो कराओ, लेकिन ज्वाइनिंग कराओ, लेकिन उनके पीछे पूरी मेहनत करो, उनको सबको सिखाओ, सबको साथ लेके चलो, मिलाओ, सपोर्ट करो। देखो अगेन यहाँ पे सब चीजों में 2 ही चीज आएगी, आप सभी चीजों में 2 ही चीजें आएगी। कि भाई आपने मतलब कि ग्रुप को ज्वाइन करा रहे हो, तो ग्रुप को क्या करोगे, सिस्टम पे लाओगे, सपोर्ट करोगे, सिस्टम सक्सेस। तो बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है, और यही चीज है कि आप जो है लोगों को पक्का करो, आप पक्का डुप्लीकेशन करो, अच्छा डुप्लीकेशन रिजल्ट देती है। और आरसीएम तो डुप्लीकेशन की ताकत है, मैंने पहले ही बताया आपको, डुप्लीकेशन की ताकत है, वो डुप्लीकेशन की ताकत है तो जबरदस्त ताकत है। हम सभी महान और बड़े काम नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, ठीक है हम मतलब मान लीजिए करोड़ों अरबों नहीं कमाएंगे, अरे लेकिन 2 से 5 लाख महीने तो कमा सकते हैं ना, 2 से 5 लाख की सोच तो बनाए। तो मतलब कि जो है छोटे छोटे काम तो करें, छोटे काम करो, छोटे काम करो, बड़े बड़े चीजें करो, छोटे काम करो, बड़े बड़े चीजें करो। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी बातें हैं। अभी तो मैं 4-5 पॉइंटों पे आपसे बात करता हूँ, और उसके बाद जो है आपसे अभी मैडम आ चुकी है हमारे बीच में, तो इनकी ट्रेनिंग दिलाते हैं, फिर हम लीडरों से भी मुलाकात करते हैं, हमारे लीडरों से। तो हमारे बीच जैसा कि आदरणीय बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि शुरू हो जाओगे तो गुरु हो जाओगे, तो बस विश्वास किया खुद पे और शुरू हो गए। आज आपके सामने है सर, और बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, मुझे बहुत अच्छी लगी है आपकी बातें कि छोटी छोटी बातों से किस तरह से हम बहुत बड़ी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही शानदार जानकारी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम हमेशा सुनते हैं, जानते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी है इन बातों को जान करके अपने जीवन में उतारना, इनकी प्रैक्टिस करना। यकीन मानिए, जिस भी ट्रेनर को आप जीवन में सुनते हैं, जिनकी भी बातें आप सुनते हैं, कई वर्षों से आप लगातार सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, पर जब तक आप उस आदत को, उस बात को, उस विचार को अपने अंदर नहीं उतारेंगे, उसे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक वो आपकी सफलता के लिए मददगार नहीं बनेगी। जिस प्रकार से आप मोबाइल के किसी फीचर को जानते हैं, तो उसे कई बार लगातार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप उसको अच्छे से यूज कर पाते हैं। जिस प्रकार से आप जूम को एक ही दिन में तो पूरी तरह से चलाना नहीं सीख गए थे, मेरे हिसाब से शायद 4-5वीं बार में आप एकदम पारंगत हो पाए होंगे। उसी प्रकार से ये कई जानकारियां हैं जो हमें पूर्व में भी इस दुनिया में मौजूद है, कई बार हमने सुनी है, पर जरूरी है उनको प्रैक्टिस करना। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि जो भी आपको जानकारी दी जाती है उसे आप प्रैक्टिस जरूर करें। और बहुत छोटी सी बात आज मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। और आज का ये जो शानदार प्रोग्राम की सवेरे की आपने शुरुआत की है,
और इस प्रोग्राम से मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि जब आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो आपका पूरा दिन अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और विद इन यू जो शक्तियां आपके भीतर हैं, मैं आप ही की बात आप ही से करने वाला हूँ। जो शक्तियां आपके भीतर हैं, उन शक्तियों को बस आपको पहचानना है और अपनी सफलता के लिए आपको उन्हें काम में लेना है। उनमें आपके अंदर असंख्यात फीचर्स हैं। जिस प्रकार से हमारे मोबाइल में कई फीचर्स होते हैं, हमारे लैपटॉप में कई फीचर्स होते हैं, हम सारे फीचर्स को नहीं जान पाते। हम सिर्फ उन्हीं फीचर्स को अच्छे से काम में ले पाते हैं जिन्हें हम बार बार यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे अंदर कई शक्तियां मौजूद है, बस हम उन्हीं शक्तियों को काम में ले पाते हैं जिन्हें हम बार बार यूज करते हैं। जिस प्रकार से हम जूम को यूज कर करके हम आज इसमें हो चुके हैं। तो मैं आज बात करूंगा एटीट्यूड की, कि नजरिया। एक बात जो हमेशा आदरणीय गुरुदेव बीसी सर कहते हैं कि नजर बदलेगी तो नजारे बदल जाएंगे और सोच बदलेगी तो सितारे बदल जाएंगे। तो उस नजरिए की मैं बात करूंगा कि नजरिया हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगा मैं आपके सामने कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो नजरिया है, वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव होगा तो हम हमारे जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम घटित करेंगे, पर अगर जीवन में नकारात्मक परिणाम ही आएंगे, हम उन्हीं को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हमें देखना है कि नजरिया किन किन के प्रति किस प्रकार का होना चाहिए। हमारा स्वयं के प्रति क्या नजरिया होना चाहिए, हमारा जो इर्द गिर्द हमारे घटनाएं घटती है उनके प्रति हमारा क्या नजरिया होना चाहिए, परिस्थितियां जो हमारे साथ कई बार प्रकट हो जाती है उनके प्रति हमारा क्या नजरिया होना चाहिए, और हमारा स्वजनों व संबंधियों जो हमारे दोस्त यार रिश्तेदार मित्र स्नेहीजन है उनके प्रति हमारा क्या एटीट्यूड हमारे जीवन में होना चाहिए। तो पर क्या होता है जब हम इसको बारीकी से समझते हैं तो नॉर्मली आदमी जो है वो आई एम सुपीरियर का एटीट्यूड उसके अंदर आ जाता है। यहाँ बहुत महीन अंतर है, बहुत बारीक सा अंतर है। हमें हमेशा ये मानना चाहिए कि मैं बेहतर हूँ, पर उसे हमें सुपीरियरिटी का भाव ले आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी ये सोचता है कि मैं सुपर हूँ, वहां तक तो ठीक है, पर केवल मैं ही सुपर हूँ, मैं ही सही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सारे गलत हैं। ये नजरिया जो है ये जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बात हमें विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य है। और कई बार हमारा नजरिया जो ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को अपूर्ण अवस्था में भी खुद को परिपूर्ण समझने लग जाते हैं। कई बार हम एक छोटी सी सफलता को हासिल करके उस छोटी सी सफलता को ही हम वहीं पे ही चिपक जाते हैं, अटक जाते हैं, ठहर जाते हैं। कि जिस प्रकार से मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि मैंने समझिए कि कोई काम मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं अपना व्यापार की बात बताता हूँ। मैं जिस बिजनेस में था, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था और बिलवाड़ा शहर में मेरा एक अच्छा खासा नाम था। मेरा एक जो ब्रांड था उसने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर ली थी, पर मैं उस एक एटीट्यूड में अटक गया कि मैं तो आई एम द नंबर वन, ठीक है। और मैंने अपने आप को डेवलप करना छोड़ दिया और मैं हमेशा उस एक एटीट्यूड में जीने लगा कि यार हम तो नंबर वन, हमसे बेहतर कौन हो सकता है, और अपने आप को डेवलप करना छोड़ दिया। और यकीन मानिए धीरे धीरे लोग मुझसे आगे निकलते गए और वो मुझसे कई आगे निकल गए। ये मैंने अपने जीवन से सीखा है। जिस प्रकार से हम कई बार एक अच्छा टेक्निकल, सपोज करिए हमने टेक्निकल अचीव कर लिया, तो वो टेक्निकल का एटीट्यूड से हम कि आई एम द टेक्निकल, बस मैं ही सही हूँ और बाकी सब अब मुझसे नीचे हैं, और वहां अटक जाते हैं। जबकि हमें जाना तो डायमंड का हमारा लक्ष्य है। तो इस प्रकार से छोटी सी सफलता को अपने से लगा न लें, उससे आगे बढ़ने का भाव हमेशा अपने जीवन में रखें। और अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है उसका पतन निश्चित हो जाता है। यदि आपके मन में अभिमान भरा है तो आपने अपनी प्रगति को रोक दिया है। ये जिस प्रकार से मैंने अपने आप
एग्जाम्पल से समझाया कि बिजनेस में मेरे अंदर जो अहंकार पैदा हो गया था वहीं मेरी ग्रोथ रुक गई थी, और कई इसलिए अभिमान को कभी भी अपने अंदर हावी न होने दें, अहंकार को कभी भी अपने अंदर हावी न होने दें। शांति चली जाती है, उसके जीवन से समृद्धि चली जाती है और उसके जीवन से सामंजस्यता चली जाती है। और जीवन में कभी भी अड़ामेंट का भाव नहीं रखना चाहिए। एक बार मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेरे छोटा सा बेटा है, 12 साल की उसकी आयु है अभी, और उसने मुझे एक सुझाव दिया कि पापा आपको अपनी मीटिंग में इस प्रकार से बोलना चाहिए। जो मैं यकीन मानिए कि जब तक मैं इस बात को नहीं समझ पाया था, उससे पहले अगर उसने मुझे ये बात कही होती तो मैं उसे यही कहता कि यार तू चुप कर, तू मुझे बिजनेस सिखाएगा, तू मुझे क्या सिखा रहा है, अभी तो पैदा हुए तुझे 4 दिन हुए हैं और तू मुझे सिखाने लगा है। ये होता है अड़ामेंट का भाव। पर जैसे ही मैंने अपने नजरिए को चेंज कर लिया तो आज मेरा जो भाव है वो एडजस्टमेंट का है। मैंने उसकी बात को सुना, समझा, उसे भी सराहा और उस पॉइंट को अपनी मीटिंग में ऐड भी किया। और वो जो पॉइंट था वो उस बालक ने कहा मुझे कि पापा लोग जो हैं वो जब भी अपने आप से बात करते हैं तो बड़ी नेगेटिव बात करते हैं। उन्हें जब भी अपने आप से बात करें, जब भी स्वयं से बात करें, जब भी खुद के बारे में, हमें क्या होता है हमारी हकीकत पता होती है तो हम हमेशा उस हकीकत को मान करके हम हमेशा नेगेटिव बात करते हैं कि यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं तो ये नहीं जानता हूँ। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे को हमारे से बहुत अच्छी बातें करनी है, बहुत पॉजिटिव बातें करनी है। और वो तो एक कहावत है कि फेक इट टिल यू मेक इट, है ना, कि आप उस चीज को झूठ मूठ का बना लीजिए जब तक आप उसे हकीकत नहीं कर पाते हैं। आप झूठ मूठ में मान लीजिए कि यस आई एम अ डायमंड, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप बन न जाए तब तक आप अपने आप को भले ही ये करें पर बात हमेशा पॉजिटिव करें। ये ध्यान रखिएगा। अपना रुख ठीक रखूंगा, मैं अपनी गलतियों को ठीक करूंगा, अपने एटीट्यूड से इस ईगो को हटाऊंगा। कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक नया मकान बनाया, उसका इनॉग्रेशन उनको करना था 7 दिन बाद, और 7 दिन पहले ही उस मकान में आग लग गई, पूरा मकान जल करके राख हो गया। अब वो आदमी के पास हम लोग, कई लोग, शहर के लोग गए सांत्वना देने के लिए कि यार आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बड़े ही अफसोस की बात है। पर वो व्यक्ति इतना पॉजिटिव था, उसने कहा कि नहीं यार जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि 7 दिन बाद तो मुझे इस मकान में शिफ्ट होना था। अगर यही घटना 7 दिन बाद घटित होती तो मेरा पूरा परिवार जल करके राख हो जाता। मकान तो मैं फिर भी दोबारा बना सकता हूँ, पर मैं अपने परिवार को दोबारा कहाँ से लाता। तो जो होता है वो अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हम कई बार जो घटनाएं होती है उनका भी पॉजिटिव विश्लेषण कर सकते हैं। हर स्थिति में पॉजिटिव हमें रहना आना चाहिए। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों में टूट जाता है। देखिए श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो वो टूट सकते थे, पर उन्होंने अपने आप को बदला और उस वनवास के दौरान अपने आप को उन्होंने भगवान बनने की दिशा में मोड़ लिया। 11-12 में घटित हुई थी। हम चाहते तो उस घटना से टूट सकते थे, पर हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड ने आज हमें इस जगह लाके खड़ा कर दिया। आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी के उस नजरिए की वजह से, उस नजरिए की बदौलत आज हम इस जगह पे खड़े हैं, इस उपलब्धि को हमने हासिल किया है। और एक दिन यकीन मानिए हम हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में नंबर 1 बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे लीडर्स हैं उनका नजरिया इतना पॉजिटिव है कि वो किसी भी विषम परिस्थिति को पार करके बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो विषम परिस्थितियों को उपलब्धियों में बदलना आना चाहिए। और स्वजनों और संबंधियों के प्रति हमारा एटीट्यूड, कई बार क्या होता है हम बाजार में तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, पर जब घर पे आते हैं तो अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं, अपनी धर्म पत्नी को कुछ न कुछ गुस्से में कह देते हैं। कई बार हमारी धर्म पत्नी हमें कुछ कह देती है, हमारे मित्रों को, अड़ोसियों पड़ोसियों, कई जो नजदीकी होते हैं ना, वहीं तो हम गुस्सा शो कर सकते हैं, वहीं हम अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ सकते हैं। बाकी जगह तो हम बनावटी बन के रहते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं लोगों को। पर हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ बड़े ही पॉजिटिव व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द का माहौल अगर नेगेटिव होगा तो हम पॉजिटिव कैसे बनेंगे। तो इसलिए आपका व्यवहार जो है हर जगह बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत ही सोच समझ के आपको अपना
व्यवहार आचरण रखना चाहिए। आपके व्यक्तित्व की जो पहचान है वो आपके एटीट्यूड से होती है। ये बातें जो मुझे सीखने को मिली है, ये शानदार बातें, मैंने संकेत सर से काफी इंस्पायर हुआ हूँ और ये बातें मुझे उनकी एक जो छोटी सी बुक है, एक रहस्य जो आपके भीतर छिपा है, इस बुक्स ने मुझे काफी सारी नॉलेज दी है और काफी कुछ मैंने इस बुक से सीखा है। आप भी इस बुक से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो धन्यवाद सर, अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय सीमा करते हैं क्योंकि ऑलरेडी समय हमारे पास कम है। यस, देखिए डे 2 पर हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे शरीर में होने वाली अलग अलग विषम परिस्थितियों को कंट्रोल करती है। आपने अनेकों बार सुना होगा कि आजकल हर कोई, देखिए फिजिकली हर कोई फिजिकली फिटनेस की तरफ ध्यान देता है, फिजिकली अवेयर है, हर का कुछ नहीं खाते, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी बीमारियों की चपेट में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों? आज मैं आपको सब कुछ करने के बावजूद भी जब बीमारियां हमें घेर लेती हैं उसका कारण बताऊंगी, उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे शरीर में नेचुरली होता है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए हर एक व्यक्ति ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाता है और ऑक्सीजन सांस है, जिंदगी है हमारी, ऑक्सीजन चलेगी तो जीवन चलेगा। ऑक्सीजन सबसे पहला जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखिए हमारे यहाँ पर आपके सामने एक फिगर है जिसमें एक मनुष्य के चेहरे के अंदर 2 लाल रंग के एरोज जा रहे हैं। पहला एरो है ऑक्सीजन, जो हम सांस ले रहे हैं, जो वायु हमारे शरीर के अंदर जा रही है, और दूसरा जो लाल रंग का एरो है वो है फूड, हमारा भोजन, जो खाना हम खाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी भोजन हम करते हैं वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होने के बाद एब्जॉर्ब होता है और वो रूप बदल लेता है, वो रूप बदल लेता है ग्लूकोज का। हमारा भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर प्रोसेस होकर ग्लूकोज का रूप बदल लेता है, ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन चेहरे के अंदर जा रही है, भोजन चेहरे के अंदर जा रहा है। ब्लड और ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन और शुगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे शरीर में? एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने शरीर से बाहर निकासी कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी और पानी बच जाता है। देखिए साइंटिफिकली अगर मैं आपको बताऊं कि लेबोरेटरिकली, देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बताया जा रहा है, इस सारे प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। हमारा भोजन जो कि ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब बनता है हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर रिलीज कर देते हैं, एनर्जी और पानी हमारे शरीर में रह जाता है। अब ये जो एनर्जी है इसकी जरूरत हम सबको है। देखिए मैं आपको ये चर्चा कर रही हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पूरे फोकस के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी लग रही है। अगर आप भी इस चर्चा को अच्छे से सुन रहे हैं, अगर आप भी इस चर्चा को फोकस के साथ सुन रहे हैं और सीखने की प्रवृत्ति से सुन रहे हैं, तो आपकी भी एनर्जी लग रही है। हमें पलक झपकने में भी एनर्जी लगती है, फिंगर रीड को एनर्जी भरपूर मात्रा में चाहिए। इसी एनर्जी बनने के प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। एनर्जी जब पैदा होती है तब इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं। बाय प्रोडक्ट्स हैं जो साथ में पैदा होते हैं। जिस प्रकार से 2 चीजें खरीदने के पर हमें तीसरी फ्री में मिल जाती है, उसी प्रकार से जब एनर्जी बनती है तो हमें फ्री में क्या मिलता है? फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेंट्स। देखिए ये जो फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास इनका अपना इलेक्ट्रॉन नहीं होता। थोड़ा साइंटिफिक हो गया है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। फ्री रेडिकल्स एक ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सोच लीजिए कि एक स्ट्रीट में, एक गली में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अच्छे बच्चे भी खेल रहे हैं, शरारती बच्चे भी खेल रहे हैं। अच्छे बच्चे अपना भोजन साथ में लेकर आए, लेकिन जो शरारती बच्चे हैं वो अपना भोजन नहीं लेकर आए। जब भोजन करने का समय हुआ तो वो शरारती बच्चे अच्छे बच्चों के ऊपर अटैक करते हैं और उनका भोजन लेने की कोशिश करते हैं।
जब वो भोजन ले लेते हैं, अच्छे बच्चों को भोजन नहीं मिलता, उनकी सेहत खराब होने लगती है, उनमें कमजोरी आने लगती है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर में मौजूद अच्छे सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को छीनने का काम करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स उनका भोजन होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को छीनना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में से, हमारे सेल्स में से कम होने लगते हैं, हमारे सेल्स की जो सेहत है वो कमजोर होने लगती है और हमारे सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंडर आने लगते हैं। इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। पार्टिकल्स हैं लाल रंग के, वहां पर मेम्ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो गई है। एक प्रकार से हमारे सेल्स को मारने का काम, खत्म करने का काम ये फ्री रेडिकल्स करते हैं। सिर्फ सेल्स को ही नहीं खत्म करते, सिर्फ सेल्स को ही नहीं डैमेज करते, ये जो सेल्स का डैमेज है ये हमारे शरीर में बहुत ही गंभीर बीमारियों के परिणाम लेकर सामने आता है। देखिए, फ्री रेडिकल्स का जो डैमेज है ये हमारे ब्रेन पर असर कर सकता है, ये हमारे हृदय पर असर कर सकता है, ये हमारे लंग्स पर असर कर सकता है, हमारी जॉइंट्स पर असर कर सकता है, हमारी नाड़ियों के ऊपर, हमारी त्वचा के ऊपर, हमारे मल्टी ऑर्गन्स के ऊपर। इन सब चीजों के ऊपर ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इफेक्ट करते हैं, हमें बीमारियों के घेरे में ग्रस्त कर देते हैं। हमारी त्वचा के ऊपर भी फ्री रेडिकल्स का जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी देखने को मिलता है। आपने अनेकों बार देखा होगा कि कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जिसके चेहरे से उसकी उम्र का पता ही नहीं चलता। उम्र का तकाजा होने के बावजूद भी उनके चेहरे के ऊपर नूर, उनके चेहरे के ऊपर तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिस प्रकार से हमारी टीम के लीडर मिस्टर जेके जैन सर का है। तो जो नूर है, वो तेज है, वो बढ़ता जा रहा है। उसका कारण ये है कि उनके शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो नेचुरल है होना, सबके शरीर में हो रहा है, क्योंकि हर कोई ऑक्सीजन ले रहा है, भोजन कर रहा है, वो तब्दील हो रहा है ग्लूकोज में। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर एनर्जी बना रहा है और फ्री रेडिकल्स ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हर एक व्यक्ति के शरीर के अंदर होना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन जिन लोगों के शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, उन लोगों के शरीर के अंदर ये जो स्ट्रेस है ये नजर में नहीं आता, ये उनकी स्किन के ऊपर झलकता नहीं है। उनकी स्किन दिन प्रतिदिन, उनका चेहरा तेजमयी और उनके चेहरे का जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। नहीं है कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो सिर्फ मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से होता है, सिर्फ हम सांस लेते हैं सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके और भी बहुत सारे कारण है। देखिए, भी कहा जाता है डीएनए डैमेज, यानी कि हमारे शरीर का बिल्कुल मूल जो डीएनए होता है, जो सेल्स होते हैं, उनको खराब कर देना। इसका जो कारण है मेटाबॉलिक प्रोसेस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा इन्फ्लामेशन, सूजन, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इन्फ्लामेशन और बाहरी सूजन, इन दोनों प्रकार की सूजनों में गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद करता है और इन दोनों प्रकार की से फ्री रेडिकल्स का अटैक हमारे शरीर पर होता है। इसके अलावा अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है, वो भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। हमारे देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है। हरे रंग में आपको फ्री रेडिकल्स दिख रहा है और बैंगनी रंग में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स दिख रहे हैं। जैसे ही ये फ्री रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, देखिए इसका आप सिंपल भाषा में देख रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन छूट गया, इससे इसका लॉस हो गया एक इलेक्ट्रॉन। इस समय पर ये हमारे सेल पर अटैक करेगा ताकि उसका इलेक्ट्रॉन ये ले सके। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मानव के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के पास अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल को डोनेट कर देता है, इसको दे देता है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और ये यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करता। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से गली में खेलते हुए शरारती बच्चों के पास कोई आंटी घूम रही हैं जिनके पास बहुत सारे लंच बॉक्सेस हैं, जैसे ही शरारती बच्चों को भूख लगती है वो अच्छे बच्चों की तरफ अटैक करने के बारे में सोचते हैं या फिर अटैक करने लगते हैं। उसी समय वो एंटीऑक्सीडेंट अपना एक्स्ट्रा लंच बॉक्स उनको दे देती है, जिससे उनका पेट भर जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स का आजकल ग्रीन टी का बहुत चलन चल रहा है, डार्क चॉकलेट का सेवन करते हैं लोग, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज या फिर लाल पत्ता गोभी, बीन्स, हरी सब्जियां, साग, इन सब का उपयोग किया जाता है। देखिए, इन सब का उपयोग करने से हमारे
हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन द लेवल ऑफ डैमेज हमारे पास जो आ रहा है, जिस स्तर का डैमेज हमारे ऊपर हो रहा है चारों तरफ से, उसकी भरपाई करने के लिए ये चीजें भरपूर नहीं होंगी। तो जरूरी है कि हमारे आसपास, हमारे जीवन में कोई ऐसा पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए जो एक ही समय पर हर खतरे से, चाहे वो वायु प्रदूषण है, चाहे वो मोबाइल की रेडिएशन है, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज है, हर खतरे से हमें बचा सके। गामा ओरिजिनॉल है, ये बहुत पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। यहाँ पर एक क्लिनिकल ट्रायल से आपके सामने मैं दिखाना चाह रही हूँ। क्लिनिकल जांच करने वाले किसी भी तत्व को जब जांचा जाता है, उसकी अलग अलग स्तरों पर जांच होती है, लेबोरेटरिकल टेस्ट होते हैं। उसी दौर में सबसे अव्वल नंबर पर जो ट्रायल्स होते हैं उन्हें क्लिनिकल ट्रायल्स कहा जाता है। ये क्लिनिकल ट्रायल इसीलिए सबसे अव्वल दर्जे पर होते हैं क्योंकि ये मानव शरीर पर किए जाते हैं। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल आपके सामने है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर किया गया जिसके शरीर में ऑलरेडी बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस था। जब उनको गामा ओरिजिनॉल की डोजेज दी गई तो देखा गया कि उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ गई और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस डाउन हो गया। तो यहाँ पर साबित हो गया है, हमारे पास अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि क्लिनिकल ट्रायल की गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करने से हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो फ्री रेडिकल्स का अटैक है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। समय समय पर होने वाले रिसर्च पेपर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, फ्री रेडिकल्स डैमेज को कंट्रोल करता है। में गामा ओरिजिनॉल के अलावा विटामिन ई की बहुत ज्यादा चलन है। बहुत से लोग विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में सेवन करते हैं, इसके अनेकों फायदे गिनते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है या फिर ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा है। लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं पुख्ता सबूतों की, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं स्टडीज की, रिसर्च पेपर्स की। ये जो विट्रो स्टडी आपके सामने है, यहाँ पर रिसर्च में क्लियर शब्दों में लिखा है कि गामा ओरिजिनॉल विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। यानी कि विटामिन ई हमारे शरीर में जितना फायदा देता है उससे 4 गुना ज्यादा फायदा गामा ओरिजिनॉल हमें देता है। तो यहाँ पर मैं सवाल करना चाहती हूँ हर एक भारतीय से कि अगर हर एक भारतीय विटामिन ई का सेवन कर रहा है एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, तो विटामिन ई का उपयोग करने की बजाय वो 4 गुना ज्यादा फायदा देने वाले गामा ओरिजिनॉल का उपयोग क्यों नहीं करते। पिक्चर जो है खास तौर पर आपके लिए बनाई गई है, आपको याद रखवाने के लिए कि ऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल है और ये सब फ्री रेडिकल्स हैं जो कि हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं इस एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। यहाँ पर एक रिसर्च आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ। साउथ कोरिया में हुई एक रिसर्च में से ये पता चलता है कि गामा ओरिजिनॉल दुनिया में सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। गामा ओरिजिनॉल अपने आप में इतना बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है कि वो उस खाने वाले